हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 3 नोजिस का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 तक इंग्लिश के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं सारे नहीं मतलब 2 चैप्टर का बना दिया हूँ, उनका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हिंदी और मैथ दोनों में 14 चैप्टर हैं, तो दोनों के भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, दोनों के प्लेलिस्ट में वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो और एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 की भी ईवीएस के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना देंगे हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 3 नोजिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आज तो यूनिट 2 है, मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ा चुका हूँ। यूनिट 1 में 2 चैप्टर थे। फर्स्ट इज वेकअप, सेकेंड इज क्या था, नेहा जरराम को, सॉरी याद नहीं आया। और आज हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे, चैप्टर यूनिट 2 उसका चैप्टर 1। ठीक है, ऐसे तो चैप्टर 3 होगा लेकिन यूनिट 2 का चैप्टर 1 होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपना नोजिस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने पहले हम लोग चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है नोजिस, मतलब नाक। ठीक है, सभी को समझ आ जाएगा कि ये इस चैप्टर के नाम का मतलब से क्या ये कहानी में होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिंग करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with 2 little holes where the breathing goes. अभी देखिए, ये बोल रहा है कहानी कि मैं शीशा में देखती हूँ अपने नाक को, और ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ लगता है जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, बाहर आते जा रहा है। ठीक है, ग्रो हो रहा है, स्टक राइट आउट, और ये छोटा सा जगह में उग रहा हूँ बोल रहा हूँ, चिपका हुआ है। और ऐसे दिखता है उसमें 2 लिटिल होल्स, छोटे छोटे 2 छोटे छोटे होल्स भी दिखते हैं, जिससे कि सांस जो है वो आ जाता है, आता है, जाता है और आता है। ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है और इसे हम लोग छू भी लेते हैं। ठीक है, आगे है, आई लुकेड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई सीन एंड स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। ठीक है, मैं जब शीशे में देखी तो मुझे कुछ दिखा। क्या दिखा कि जो मेरा चिन एंड है और स्टार्ट हेयर है, तो इतना दूरी में, इतना जो बिटवीन में स्पेस है, उतना में तो ऐसे ही स्पेस नहीं बचता है आँख, मुंह, कान के वजह से। और तो इसमें स्पेयर, अब उसमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा नाक भी आ जाता है, मेरा नाक भी आ जाता है। एक तरह से हैंडल की तरह लगता है और चिपका हुआ लगता है। आप ऐसे छू करके ऐसे 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 हिला सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, if ever you want to giggle and shout you and can't think of what to eat about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. अब अगर आप चाहते हैं कि आपको हंसने का मन हो, मतलब सिली तरीके से, यहाँ लाफ आता लेकिन लाफ नहीं है, गीगल है, मतलब धीरे धीरे अपने आप में ही हंसना या चिल्लाने का माना, और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस पे हंसे, किस पे चिल्लाएं, तो आप शीशा में जा कर के देखिए, आपको कोई डाउट नहीं लगेगा। आपको अपना जो मज़ेदार नाक है आपका वो चिपका हुआ, वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिखेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा मन कर रहा है कि नहीं कुछ समझ आ रहा है कि क्या करूं, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी की तरह ये है एक तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कहानी नहीं, पोयम की जो पोइट का क्या नाम है। तो पोइट का नाम है एलिन फिशर। ठीक है, इस चैप्टर के जो पोइट है वो एलिन फिशर हैं। ये जो चैप्टर लिखा है एलिन फिशर ने, एग्जाम में पूछते हैं कि इस चैप्टर के पोइट कौन है, नोजिस के चैप्टर के, तो एलिन फिशर हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स क्या है, तो न्यू वर्ड्स है मिरर। मिरर मतलब शीशा, सब जानते हैं कि मिरर मतलब शीशा होता है। ओके, फनीस्ट मतलब मज़ेदार होता है। ओके, मज़ेदार। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, छोड़ना, ये सब। ठीक है, स्टिकिंग मतलब चिपका हुआ, और गीगल मतलब सीधी तरीके से हंसना, अपने आप में ही हंसना। ठीक है, किसी भी चीज़ पे। ठीक है, ओके, और आगे है, चलिए क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। रीडिंग इज फन, ये टॉपिक का नाम है, मतलब पढ़ाई मज़े में करें आप।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। जो ये पोइट हैं इन्हें क्यों फील हो रहा था या कि जो नोज है ये बहुत ज़्यादा फनी थिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, क्यों फील हो रहा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये जो नाक है तुम्हारा ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। ये जो पोएम में जो बच्चा है ये जो पोएम को मतलब बता रहा है, तो इसमें क्या उसका अपने नाक को पसंद करता है। आप क्या सोच करके बताइए कि क्यों ऐसा है, कि वो पसंद करता है, क्यों पसंद करता है, या नहीं पसंद करता तो क्यों नहीं पसंद करता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर, तीनों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर यह है, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। तो आंसर है, द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट इज स्टक ऑन अ फेस लाइक अ हैंडल एंड हिट हैज टू लिटिल होल्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो पोएट फील करता है कि नोज ये फनी थिंग है, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। ठीक है, ये वर्ड आपको समझा देता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर में कहीं बिकॉज लगता है, तो ये ज़्यादातर लगता है, तो याद कर लीजिए और आप भी कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं आंसर बताने में। बिकॉज मतलब क्योंकि ये फेस में से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है और एक हैंडल की तरह लगता है, जिसे कि हम लोग ऐसा करके पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, और ये हैंडल की तरह इसके अंदर दो लिटिल छोटे छोटे होल्स है जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, आगे है, nose is just important for us that us because, इसमें because आ गया, the two little holes in it helps us in breathing। नो नाक हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो टू लिटिल होल्स हैं वही मदद करते हैं हमें सांस लेने में, अगर वो नहीं होते तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं लेते तो फिर हम लोग जीवित कैसे रहते हैं। ओके, और अपनी अंतिम क्वेश्चन, इस जो टॉपिक है रीडिंग का इसका अंतिम क्वेश्चन है, द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज। जो ये बच्चा इस पोएम का ये डेफिनेटली पसंद करता है अपने नाक को। शी टेक्स इट अ फनी थिंग विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल। बस वो मज़े लेना चाहता था और मज़ेदार चीज़ ये कह रहा था कि चिपका हुआ है, बहुत मज़ेदार चीज़ लगता है और एक हैंडल की तरह लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, let's talk। first question is, describe a few funny things you have seen, do they make you laugh। अब आप किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कीजिए और फनी थिंग के बारे में सीन कीजिए, देखिए और क्या आपको उसमें हंसी आता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डर फीचर मीन। ये फीचर का मतलब क्या होता है, यहाँ जो फीचर लिखा हुआ है ये इसका मतलब क्या होता है। लुक अप टू द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में जाकर के देख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर ऑफ पीपल अक्रॉस इन द वर्ल्ड डिस्कस। आप डिफरेंट काइंड्स के फीचर्स देखते होंगे लोगों में, कि आप दुनिया में घूमते होंगे तो डिफरेंट टाइप्स के तो देखते होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आंसर बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ओके, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, people with long and flat nose make me laugh। ये जो लोगों का लॉन्ग लंबा और फ्लैट नोज होता है ना, थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा नाक, वो हमें बहुत ज़्यादा हंसी दिलाता है। सम ड्रेसेस वॉर्न बाई पीपल ऑल्सो मेक मी लाफ। और कुछ लोगों के ड्रेसेस भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हंसी दिलाने वाले होते हैं। तो यही इसका उत्तर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये है, फीचर्स मीन। फीचर का मतलब क्या होता है, तो ये बता दो कि डिस्टिंक्टिव पार्ट्स ऑफ फेस और रेफरेंस। और जो डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग तरह का जो पार्ट्स होता है हमारे फेस में दिखते हैं, तो उनके अपीयरेंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या दिखते हैं और क्या क्या में फनी थिंग भी दिखता है कुछ कुछ लोगों का। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर ऑफ पीपल, और कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर होता है लोगों का क्या क्या। पीपल विथ बिग ब्राइट आइज, कुछ लोगों के बड़े और ब्राइट आइज भी होते हैं। कुछ लोगों के लंबे छोटे और मोटे नाक भी होते हैं। और तीसरा है पीपल विथ रोजी चीक्स, किन किन लोगों का जो गाल होता है बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, रोज की तरह होता है, गुलाब की तरह होता है। ठीक है, पीपल विथ राउंड एंड ब्रॉड फेसेस, और कुछ लोगों का जो शक्ल होता है, शक्ल सूरत, वो बहुत ज़्यादा गोल होता है और ब्रॉड की तरह होता है। और पीपल विथ करली सिल्की हेयर, कुछ लोगों का जो बाल होता है सिल्की होता है, बहुत ज़्यादा करली होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते। अरे यार मैं तो भूल गया था, मैं आपको रीड करके पोएम सुनाने वाला था। चलिए रीड करके सुना देता हूँ अभी। ओके,
I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout, you can't think of what to do it about. Just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. देखिए ये पोएम बहुत अच्छे सिंग करने में लगता है, आप इसे याद कर लेंगे और मन ही मन गुनगुनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए जो हमारा अगला टॉपिक था उसे पढ़ते हैं। लेट्स सिंग, चलिए गाइए, ये भी गाने वाला है। सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग। अब ये इस गाने को गाइए और मार्च कीजिए सिंग को, मतलब ये मार्च महीना का नाम नहीं ले रहा है, इसे रिपीट करने वाला ये सिंग है, आपको गाना है, ठीक है। अंतिम कभी भी जिंजर आए तो आपको फिर 2 स्टेप्स बाद 2 स्टेप्स से 2-3 फिर आपको करना है। ये जो छोटा सा लाइन है 3 लाइन का, ये आपको फिर करना है 2 बार 3 बार करना है। और ये स्टार्ट कीजिए, चलिए। There was a girl so tall and thin and fair, her hair was a delicate shade of ginger. ये पहले समझा देता हूँ, ठीक है। एक जो लड़की है वो लंबी है और वो पतली है और वो फेयर भी दिखती है, और उसका जो बाल होता है, उसका बाल है जो बहुत डेलिकेट शेड का होता है। अब इसमें अंतिम में जिंजर आ गया, ठीक है। तो बोला था कि जिंजर आएगा तो आपको फिर से बोलना है। देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, हर हेयर वॉज अ डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर। फिर से आगे अब तीसरी बार कहेंगे। देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, हर हेयर वॉज अ डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर, ठीक है। तो ये लेट्स सिंग करने का था, आप ऐसे करके 2-3 बार पढ़ सकते थे। ओके, फन टाइम, मज़ेदार समय। क्या करना है आपको, पहले तो आपको एक ग्रुप में बैठ जाना है, फिर क्या करना है, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों के शक्ल देखने हैं और डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या दिखता है। आप वर्ड यूज कर सकते हैं, लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट, ये सब आपकी मदद के लिए ये कुछ वर्ड्स हैं। ओके, आप अदर वर्ड्स भी जोड़ करके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, ये तो आपको लेकिन खुद से करना पड़ेगा, ये तो आप खुद जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कौन बच्चे आपके पास। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब ग्रुप में बैठा था तो क्या क्या हुआ था, ठीक है। माई फ्रेंड फेस इज राउंड, मेरे जो दोस्त का फेस है वो राउंड है, ठीक है। ही हैज़ अ लॉन्ग नोज, उसका नाक जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। इज आईज आर वेरी ब्राइट, और उसका जो आँख है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। हिज फीचर्स आर शार्प, और यही उसका जो फीचर्स है ये शार्प है, ठीक है। उसका जो शक्ल है वो शार्प है। ओके, तो ये कुछ मैंने आप जोड़ के शब्द को बनाया है। ऐसे आप भी अलग अलग तरह के वर्ड्स को जोड़ करके या तो जो बुक में लिखे इन्हें बना करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। अब आपको बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, उसके बाद में बारे में 5 सेंटेंस डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस भी हैं आज जो आपको समझना है, जैसे क्या क्या है, हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट फील, व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, हाउ डज इट टेस्ट। मतलब आपको कैसा स्मेल लगता है, कैसा लुक लगता है, कैसा फील आता है, और आप जब खाते तो कैसा साउंड निकलता है उससे, और आपको वो टेस्ट भी बताना है, ठीक है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का उत्तर देखता हूँ। तो उत्तर यह है, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, मेरा जो है फेवरेट फ्रूट वो मैंगो है। 5 लाइन लिखा हूँ, वो क्या है, मैंगो ये समर के सीजन में, मैंगो इज अ फ्रूट ऑफ समर सीजन। ये जो मैंगो ये फल है मैंगो का, आम का, ये समर के सीजन में मिलता है। सेकंड क्या है, रिप मैंगो स्मेल स्वीट, और जो पका हुआ आम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल करता है, ज़्यादा मीठा करता है, और दे आर वेरी जूसी, और वो सब ज़्यादा जूसी होते हैं। मैंगो शेक तो आप पियेंगे। और देयर आर ऑफ सेवरल वेराइटीज, और उसके अलग अलग तरह के वेराइटीज भी आते हैं। ग्रीन कलर का भी आता है, येलो तरह का तो आप अंदर देखते हैं, बाहर भी ग्रीन आता है, बाहर येलो भी आता है, ठीक है। और पीपल लाइक दिस फ्रूट वेरी मच, और ये जो लोग हैं वो इस फ्रूट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये सभी फ्रूटों का राजा है, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़, बाकी जो 5 चीज़ है मैं आपको बता दूं या नहीं बताऊं, चलो बता ही देता हूँ। तो कैसा स्मेल लगता है, तो स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्वीट स्मेल लगता है, मीठा स्मेल लगता है, ठीक है। आगे है,
हाउ डज इट लुक, आपको कैसा दिखने में लगता है, बहुत ज़्यादा शार्प लगता है। ओके, राउंड तो नहीं होता है, मैं आपको कैसे लिख करके बताऊँ, आप समझ जाइए। ओके, हाउ डज इट फील, आपको कैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा लगता है, गुड लगता है मुझे तो। ओके, अच्छा नहीं लिखा रहा होगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आप जब खाते हैं तो आपको कैसे आवाज़ निकलता है, स्लर्प स्लर्प ऐसे करके आप ज़रूर खाते होंगे, ठीक है, तो ऐसा आवाज़ निकलता है, स्लर्प स्लर्प ऐसे ऐसे करके। ओके, आगे है हाउ डज इट टेस्ट, वो कैसा टेस्ट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा ही टेस्ट करता है, कुछ कुछ खट्टे भी होते हैं लेकिन मीठे ज़्यादा होते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स एक्सरसाइज। चलिए आपको एक्सरसाइज करना है, अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आपको सांस वाला एक्सरसाइज करना है, सांस छोड़ना लेना, ये वाला एक एक्सरसाइज है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। पहले तो आप घर में बैठे नहीं रहते, तो सुबह उठिए और आपको ये करना है, चटाई बिछा करके आपको पहले क्या करना है, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब। आपको केवल क्या करना है कि जो आपको जो नाइल नोस्ट्रिल होता है, आपको जो 2 होल्स होते हैं नाक के, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसी तरह के होते हैं, तो ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, इसे नोस्ट्रिल्स हम लोग कहते हैं, ये नाक है, नमूना बनाया हो, ठीक है, ऐसा ऐसा नाक नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है कि जो राइट नोस्ट्रिल है, दायां नोस्ट्रिल है, दायां होल है, दायां नाक वाला है, ऐसे तो एक आधा होता है, ये होल एक ये होल, ठीक है। तो आपको नाइट नोस्ट्रिल ये वाला नीचे आपको दाएं थंब से ऐसे दबा देना है, ठीक है, दबाना है, और फिर आपको इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। आपको आपका क्या करना है, ये जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल है, बायां नाक का जो होल है, वो तो उसमें तो आप कुछ नहीं किए, दायां नोस्ट्रिल से तो दायां हाथ अंगूठा डाल करके उसे तो बंद कर दिए हैं, और फिर एक बायां नोस्ट्रिल से आपको क्या करना है, सांस लेना है, और जो लंग्स है, लंग्स मतलब बताता हूँ, लंग्स मतलब फेफड़ा होता है, ठीक है, तो जो फेफड़ा है उसमें पूरा हवा मतलब भर जाता है, लंग्स फुल हो जाता है हवा से, तब आपको ये क्या करना है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है, बायां जो नाक का होल है, उसे दबा देना है अपने दूसरे और तीसरे उंगली से, ठीक है, दूसरे और तीसरे उंगली से। ओके, अब क्या करना है, now remove your fingers and from the right nostril in exhale through it। अब आपको क्या करना है, अब वो फिंगर हटा देना है, मतलब रिमूव नहीं कर देना, काट नहीं देना है, आपको फिंगर को रिमूव कर देना, हटा देना है अपने दाएं नोस्ट्रिल से, दाएं होल के नोस्ट्रिल से, और आपको फिर सांस छोड़ना है उसी राइट नोस्ट्रिल से, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना है, बस यही है। आप इसे हमेशा हर दिन रिपीट कीजिए, एक्सरसाइज को धीरे धीरे बिगनिंग में कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते करते अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। ऐसे करना आपको, दायां नोस्ट्रिल पकड़ के, अब बायां को 2 सेकंड और थर्ड जो है आपका उंगली है, उसे दबा करके बाएं नोस्ट्रिल से दाएं से छोड़ना, ऐसे करके, ठीक है। समझ नहीं आ रहा होगा तो आप अपने पापा से पूछ लीजिएगा, वो सब आपको बता देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट। अब आपको क्या करना है, कुछ लिखना है। डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स, क्या जानते हैं कि जो फिश होता है, मछली होती है, उसके फेफड़े नहीं होते, लंग्स नहीं होते सांस लेने के लिए, उसके पास एक गिल्स होता है। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, और आप ऐसे 2 सेंटेंसेस मतलब 2 सेंटेंसेस अदर एनिमल के बारे में आपको बनाना है जो कि अंडर वाटर में सांस लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर वाटर एनिमल्स। जो क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स होते हैं वो वाटर एनिमल्स होते हैं, और वो अंडर वाटर में भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, सेकंड है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। ये छोटे से पैसेज है, आपको इसमें पंक्चुएट करना है, इसमें पंक्चुएशन कर देना है। जैसे पंक्चुएशन होता है ना, कॉमा, फुल स्टॉप, और मैंने आपको एपोस्ट्रोफी के बारे में बता दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे जो होता है ना, ये वाला। तो ऐसा करके आपको ये जो बना देना है इसे। जैसे इसमें देखिए, मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई वे गॉट अ फायर इंजन, व्हाट इज, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं लगा। ऐसे में आपको जो सेंटेंस है वो बोल भी, वैसे जो बोल भी नहीं पाएंगे। क्या है, मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई गॉट अ फायर इंजन, व्हाट इज दिस कॉल्ड, मदर समवॉट वाज कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, आई गॉट अ फायर इंजन, मदर केम एट सीट। ऐसे में कॉमा भी नहीं है, समझ भी नहीं है कहाँ आपको 2-3 सेकंड रुकना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पंक्चुएट करना है।
देखिए मदर फादर, यहाँ मदर फादर लिखा है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ दो ऐसे ऐसे एपोस्ट्रॉफी की तरह ही बना देना है, ऐसे ऐसे करके आपको दो गो ऐसे करके बना देना है, और फिर मदर के पहले करके फिर आपको नीचे कॉमा देना है, उसके बाद फादर लिख करके ऊपर भी ऐसे दो, जिससे पता नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है। ओके, समझ जाइए कि ऐसा आपको एपोस्ट्रॉफी, दो एपोस्ट्रॉफी ऐसे ही दे देने का रहता है। उसके बाद फिर नीचे कॉमा और फिर नीलम सीड, फिर कॉमा और फिर ऊपर ऐसे, क्योंकि अब नीलम नाम है तो पहले आप देखिए कि मदर फादर में कोई कैपिटल लेटर नहीं है, ठीक है। मदर भी नॉर्मल लेटर में था, फादर तो नॉर्मल लेटर में ही रहेगा, और नीलम भी नॉर्मल लेटर में था, तो एंड लगेगा कैपिटल में नीलम सेड कॉमा और फिर दो एपोस्ट्रॉफी फिर लगेगा आई हैव गॉट अ फायर इंजन। मैं मुझे वो अपने माँ बाप को बुलाते हैं पापा मम्मी, नीलम कहती है, फिर बोलती है कि मुझे एक फायर इंजन मिला है, ठीक है, तो आई हैव गॉट अ फायर इंजन। फिर फायर इंजन ऐसे बोली कि एक्सप्लेनेशन मार्क, एक्सप्लेन की कि मुझे ये चीज़ मिला है एक्सप्लेनेशन मार्क के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आई, फिर आई वी था, इसमें ऊपर एपोस्ट्रॉफी नहीं था, जिससे समझ नहीं आया था। आई हैव है, आई वी नहीं, आई हैव है, इसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे तभी तो समझ आएगा कि क्या है। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फिर बोलता है कि आई हैव गॉट अ फायर इंजन, दो बार बोलता है, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन मार्क लगा करके दो एपोस्ट्रॉफी बंद करके बंद कर देता है। फिर क्या होता है कि फिर दो एपोस्ट्रॉफी लगता है, व्हाट्स दिस, फिर व्हाट्स, उसके बाद एस कॉमा ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगता है, फिर एस लगता है दिस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा, उसके बाद फिर व्हाट्स वही वाला, और फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर ऊपर ये दो एपोस्ट्रॉफी से बंद हो जाता है। ओके, कॉल्ड मदर, मदर ने कहा कि क्या है ये, क्या है, उसके बाद फिर कॉमा लगता है, अरे यार सॉरी हट गया। ओके, समझ जाइए, यहाँ से मैं फिर कर देता हूँ कॉमा, फिर सम वाट कन्फ्यूज बाई द नॉइज, ये कुछ कन्फ्यूज हो जाता है नॉइज से, फिर यहाँ फुल स्टॉप लगता है, उसके बाद फिर दो एपोस्ट्रॉफी लगता है आई, उसके बाद फिर ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगता है, फिर आई हैव, इसका मतलब आई हैव, फिर यहाँ कॉमा है, क्या नहीं समझ नहीं आ रहा, सॉरी, यहाँ कुछ प्रिंटिंग में अलग हो गया होगा। आई गॉट अ फायर इंजन, फिर बोलता है और कॉमा लगा करके बोलता है मदर, फिर फुल स्टॉप, फिर कमेंट्स ईट, फिर दो एपोस्ट्रॉफी ऊपर हो जाता है। ओके ओके, कमेंट्स ईट, उसके बाद ये दो एपोस्ट्रॉफी ने, अब याद आया, इन्वर्टेड कॉमा इसे कहते हैं, ऊपर तो ये सब है ना, ये और ये भी है, तो इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। आपको मैं पंक्चुएशन भी सिखाऊंगा, ग्रामर का जब सीरीज आएगा ना तो पंक्चुएशन भी सिखा दूंगा कि आप पंक्चुएट कर सकें। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स वर्ड्स स्मेल यू लाइक। यहाँ आपको रेड पेंसिल यूज करना है और आपको सर्कल करना है वो स्मेल जो आपको पसंद है, और ब्लू पेंसिल से आपको वो सर्कल करना है जो कि स्मेल आपको पसंद नहीं है। उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस बनाना है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। आई लाइक, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, बिकॉज, क्यों मुझे रिमाइंड्स करता है, क्यों ये मुझे अच्छा लगता है, क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़, जैसे अभी बता देता हूँ 5 सेंटेंस करके। फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट इज़ रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। मुझे रोज़ का जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये मुझे रिमाइंड करता है कि ये ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए, ये जो प्रकृति का ब्यूटी बनाता है रोज़। ओके, बी है, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ डिक्लेड रैट्स। मुझे ये स्मेल पसंद नहीं है डर्टी शूज का, क्योंकि मुझे रिमाइंड करता है कि इसके अंदर डिकेड शूज रैट्स होते हैं, मरे हुए चूहे भी होते हैं, ये सब से मुझे पसंद नहीं है। ओके, आई लाइक द स्मेल ऑफ द शैम्पू बिकॉज इट इज रिमाइंड मी ऑफ द स्केंट माई, मतलब मुझे पसंद है स्मेल शैम्पू का, क्योंकि ये रिमाइंड्स करता है मुझे अपने स्किन के बारे में। ठीक है, और माई फादर ये यूजेस करते हैं। ओके, अगला है, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज। मुझे गार्बेज का महक पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे स्मेल आता है स्टैग्नेंट, मतलब सड़ा हुआ पानी का, और रेनी सीजन में जो स्टैग्नेंट वाटर होता है जमा वो पसंद नहीं आता है। ओके, और अगला, आई लाइक द स्मेल ऑफ मैरीगोल्ड। मुझे मैरीगोल्ड का स्मेल पसंद है, क्योंकि मुझे रिमाइंड्स करता है जो शॉप की तरह मेरी मदर यूज करती है। ओके, और क्या पहले बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या पसंद है। पेट्रोल बोल रहा हूँ मैं, वो
रोज और सेंट इसे सेंट कहते हैं। ये रोज और सेंट मुझे पसंद है। चॉकलेट का तो कोई महक नहीं आता, पेट्रोल मुझे अच्छा नहीं लगता, महक नहीं आता, चिप्स का भी कोई महक नहीं आता, शैम्पू मुझे अच्छा लगता है इसमें, और रॉटन फ्रूट भी अच्छा नहीं लगता, चंपा भी अच्छा लगता है। ठीक है, डर्टी शूज पहले आपको लाइक वाला बता देता हूँ। सौंफ, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड और कॉफ़ी, इलायची, ये हो गए हमारे पसंद वाले। और अब मैं आपको बता देता हूँ ब्लू कलर करके कि मुझे कौन से नहीं पसंद है। तो पेट्रोल और चिप्स का तो मौका ही नहीं होता, डर्टी शूज, पेंट, गार्बेज। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, आपको जो पसंद है नहीं पसंद है आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, लेट्स सिंग व्हाट इज इट, ये क्या है। चलिए इस कहानी को पहले पढ़ते हैं। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टीनी टेल एंड हॉपी गोज। पहले समझा देता हूँ। लंबे कान और ट्विंकली नोज, टीनी टेल मतलब पतला सा टीनी टेल, और ये कूदता है और कूद कूद करके ही जाता है। वाट इज ही, क्या है ये, गैस करो। मैं इसे कैरोट्स देता हूँ और वाटर क्रैश देता हूँ। वाटर क्रैश मतलब सलाद होता है क्या। और हिज का ईयर्स आर लॉन्ग, इसका जो कान है बहुत ज़्यादा लंबा। हिज टेल स्मॉल, इसका जो टेल है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पूछ। एंड इट डजंट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और ये कोई भी शोर नहीं मचाता है। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टीनी टेल एंड हॉपी गोज। इसका लंबा ईयर्स है, ट्विंकली नोज है, टीनी टेल है, और ये कूद कूद के ही जाता है कहीं भी। ठीक है, तो ये कौन है, ये सबको पता है, ये रैबिट है। ठीक है, आप लोग यहीं से समझ गए होंगे, क्योंकि ये कैरोट खाता है तो ये रैबिट है। लेकिन आपको असल में बता दें कि ये जो रैबिट है ये कैरोट नहीं खाना चाहिए। बस कहानी में बच्चे से हमें सिखाया जा रहा है कि कैरोट पसंद है, कैरोट पसंद है, लेकिन कैरोट पसंद नहीं है, कैरोट नहीं खाता है वो ज़्यादा, ओके, कम ही खाता है, नहीं तो उसके पेट में गुरगुर हो जाता है। वो अलग अलग तरह के हर एक तरह के वेजिटेबल्स खाते हैं। ओके, आगे है, राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड डेट राइम विथ ईच अदर। आपको अब 3 पेयर बनाना है, इसी राइम से वर्ड का राइम कर देना है, और वर्ड बताता है आपको ईच अदर। ठीक है, और ये पहले किसने लिखा है, मारी लुई एलिन ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए ये 3 पेयर बनाते हैं वर्ड्स का। और जैसे स्मॉल का ऑल हो गया, ये एक पेयर वर्ड हो गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख नहीं बता सकता हूँ यहाँ लिख करके बता देता हूँ। स्मॉल का ऑल हो गया, ओके, ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड हो जाएगा, और भी है, ये है गैस और वाटर क्रैश। ठीक है, गैस और वाटर क्रैश। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख करके थोड़ा अलग ही दिख रहा होगा, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। और आगे है, आगे भी देखता हूँ, हाँ एक और है, नोज और गोज। ठीक है, नोज और गोज। ठीक है, इसका हो जाएगा राइम वर्ड, नोज और गोज। ठीक है, ये सही लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज एनसीईआरटी क्लास इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 3 नोजेस का सारा एक्सप्लेनेशन भी आपको करा दिया हूँ, सभी चीज़ों का, और क्वेश्चन आंसर भी करा दिया हूँ। जो आपको खुद से करना है तो आपको खुद ही से करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम है 10 लाइक एम जल्दी पूरा कर दीजिएगा। पिछली बार 5 लाइक हो गया होगा, 5 लाइक हो गया था, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया हूँ। इस बार भी अगर आप 5 लाइक कर देते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। लगता है मैं पिछली बार नहीं बोला था कि 5 लाइक होगा, सॉरी, इस बार बोल रहा हूँ कि 5 लाइक अगर हो गया तो आपके लिए इस चैप्टर का इस बुक का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को हर जगह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि जिससे कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।